जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। यह वीडियो दोस्तों मध्य प्रदेश के उन कैंडिडेट्स के लिए है जो एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर मध्य प्रदेश की किसी और परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने एक घोषणा की थी चुनाव के पूर्व। उन्होंने घोषणा की थी कि मध्य प्रदेश की सभी नौकरियों में केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी ही बैठ सकेंगे, और ये भी बोला था कि इसके लिए हम नियम भी बहुत जल्द बनाने वाले हैं और आगे आने वाली भर्तियां भी इसी वजह से डिले हो रही हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के अभ्यर्थी ही उनमें बैठ पाएँ। तो एमपी पुलिस भर्ती का नोटिफिकेशन इसी वजह से डिले होते रहा और आज जब नोटिफिकेशन आपका दोस्तों आ गया है तो हम क्या देख रहे हैं कि उसमें खुली भर्ती है फिर से, यानी कि भारतवर्ष का किसी भी राज्य का अभ्यर्थी आ सकता है, वह भी खुली भर्ती में प्रतियोगिता कर सकता है। खुली भर्ती क्या, ये कि मतलब जनरल में जितनी भी अनरिजर्व कैटेगरी में जितनी पोस्टें हैं उन सभी में बाहरी अभ्यर्थी आपके कंपीट करेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल 2% पोस्ट या 3% पोस्ट तक ही वो लिमिटेड हो, ऐसा भी नहीं है। उनके लिए पूरा 100% कोटा आपका खोला है। ठीक है, जैसा कि इस चीज़ के बारे में बताया जा रहा था कि कुछ नियम बनने वाले हैं, लेकिन कोई नियम नहीं बना। लेकिन दोस्तों, क्या अभी कुछ हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। अगर आप इन 3 दिनों में अपनी पोस्ट बचा सको तो आप बचा सकते हो। ठीक है, क्या करना होगा आपको इन 3 दिनों में? चलिए देखिए, आगे बढ़ते हैं हम। आप लोगों ने देखो भोपाल में आंदोलन किया, ठीक है, लाठियाँ खाई। लाठियाँ किसने खाई? मध्य प्रदेश के बच्चों ने खाई कि नहीं? आप लोगों ने खाई कि चलो हमको वैकेंसी चाहिए, लेकिन वैकेंसी मिली तो सबके लिए आ गई। जैसा कि मामा जी ने इस आंदोलन की वजह से, आने वाले चुनाव की वजह से, किसी भी वजह से ऐसा बोला हो कि हम केवल और केवल मध्य प्रदेश के बच्चों को ही मध्य प्रदेश में नौकरियां देंगे, उसके बावजूद भी उन्होंने बिल्कुल 100% का कोटा खुला रखा है। ठीक है, ये भी नहीं कि उसमें 2-3% का कुछ सिस्टम कर दिया होता। साथ ही साथ भर्तियां भी बहुत कम दी हैं, केवल 4000 पद दिए हैं। तो इन दो चीज़ों के लिए अगर आप आज, कल और परसों, ये 3 तारीख आपके पास हैं, चलिए 30 तारीख भी आपके पास है, ये 4 दिन है आपके पास। चलिए आज का तो मान के चलिए निकल गया दिन। ठीक है, तो ये 3 दिन आपके पास हैं क्योंकि 31 तारीख से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, अगर एक बार बाहर के किसी अभ्यर्थी का फॉर्म भर गया तो फिर वह कोर्ट में भी जा सकता है, उसके बाद फिर मामला काफ़ी गड़बड़ हो सकता है। लेकिन अगर इन 3 दिनों के अंदर अंदर सरकार नोटिफिकेशन चेंज कर दे, रूल बुक में चेंज कर दे, या कुछ नियम ले आए, या कुछ भी ऐसा काम वो कर सकती है जिससे यह भर्ती केवल मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए हो सके, या फिर अगर बाहरी अभ्यर्थियों के लिए हो भी तो 2 या 3%। तो अगर आप लोग इन 3 दिन करो या मरो की स्थिति में थोड़ा काम कर लोगे तो शायद आपके लिए इस पर काम हो जाए, क्योंकि बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि सर ऐसा क्यों हो गया, सभी के लिए भर्ती क्यों है। तो अगर आप करना चाहते हैं तो आपके काफ़ी साथी कल यानी 28 दिसंबर को 3 बजे भोपाल में गृह मंत्री आवास पर जा रहे हैं और वहाँ पर इस संबंध में उनसे चर्चा करेंगे, उनको मुख्यमंत्री जी का वादा याद दिलाएंगे, कहेंगे कि आप अपना वादा पूरा करिए। ठीक है, इन सब चीज़ों को लेकर वहाँ पर जाएंगे। आपके साथ जाएंगे चौहान सर। ठीक है, चौहान सर वहीं पे भोपाल में हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, उनसे संपर्क कर लीजिएगा। कल वो 3 बजे वहाँ पे जाने वाले हैं। मैं यही चाहता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में आप सभी लोग वहाँ पे पहुँचें। जो लोग भी भोपाल हैं या भोपाल के पास में हैं वो तो कम से कम पहुँचें। वैसे भी 2-3 दिन में आप क्या तो पढ़ाई कर लोगे। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि यहाँ पर केवल मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए जगह हो और आपकी पद वृद्धि भी हो, ठीक है, 70%, 80%, 90% इन नियमों पर भी कोई काम हो, तो अगर आप अभी बैठे रह जाओगे तो सरकार को लगेगा कि किसी को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो कम से कम वहाँ जाकर अपना प्रदर्शन तो कीजिए। ठीक है, यहाँ पर चौहान सर की टीम का कोई व्यक्ति का नंबर मैं आपको पिन कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, जिससे आप संपर्क कर सकते हैं, नहीं तो उनके चैनल पे जाकर आप संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन कल आप जाइएगा ज़रूर। साथ ही साथ जो लोग वहाँ नहीं जा सकते तो वो एक काम करो, आज से ही
कम से कम 3 दिन तक आप ट्विटर पर, फेसबुक पर या फिर यूट्यूब में कमेंट्स पर एक कैंपेन तो चला ही सकते हैं कि वादा निभाओ मुख्यमंत्री जी, मार डाला आपने। कुछ भी अभी हमने डिसाइड नहीं किया है कि कौन से हैशटैग प्रॉपर रहेंगे, ठीक है, नहीं तो सारे टीचर मिलके कुछ हैशटैग प्रॉपर हैशटैग के साथ ये ट्विटर कैंपेन भी चलाएंगे, ठीक है, और आप लोग उसमें सहयोग करेंगे। अभी तो आप कम से कम ये तो दिखना चाहिए कि भैया ये गलत हो रहा है, ठीक है, बच्चे इसकी डिमांड कर रहे हैं, कम से कम ये तो दिखना चाहिए सरकार को। तो कम से कम ये ट्विटर कैंपेन तो आप अभी स्टार्ट कर दीजिए, और कल आपको क्या करना है, गृह मंत्री आवास पर जाना है। तो आप चौहान सर से संपर्क कर लीजिएगा उनके चैनल के माध्यम से, या फिर मैं नीचे कोई नंबर उनकी टीम का कमेंट में पिन कर दूंगा। तो मिलिएगा कल भोपाल में। धन्यवाद। जय माता दी।